अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने एक ऐसे मामले की तरफ जो है वो तवज्जो दी और आज हम एक ऐसे मामले की तरफ बात करने जा रहे हैं कि जिसका ना तो सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना ही इसका जो है कोई मईशत से ताल्लुक़ है। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये कुछ दिन पहले पेश आया जब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी, जो मेरे घर से बिल्कुल कुछ मिनट्स के जो है वो फासले पे है, यहाँ पर एक वाक़या पेश आया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो पढ़ाई छोड़ दी है या उन्होंने आगे जो है वो पढ़ना नहीं है या उन्होंने आगे फीसें नहीं देनी। वो प्रोटेस्ट ये नहीं था। वो प्रोटेस्ट बेसिकली इस बात पे था कि जब यूनिवर्सिटीज़ ने एक स्टूडेंट्स को पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाया तो वो जो एग्ज़ाम्स की डिमांड है वो स्टूडेंट से फ़िज़िकल की जा रही है। और भैया, आपने पूरा सेमेस्टर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया, आपने बाद में डिमांड फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स की। ये किस दुनिया में होता है? आप पढ़ा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रहे हैं और आप ये अच्छा, और बड़े जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की, उसका एक नोटिफिकेशन भी है और वो नोटिफिकेशन सबूत के तौर पे जो स्टूडेंट्स ने बाद में बात की उसको दिखाया गया कि जब एग्ज़ाम्स होने से पहले वो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बात जो है वो स्टूडेंट्स को बताई गई, स्टूडेंट्स के सामने रखी गई कि आपके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होंगे क्योंकि आपने पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा है। और अच्छा, ये जो सारा मामला हुआ, इसके बैकग्राउंड की जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर नहीं हुआ। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया कि जब हमने पढ़ा ऑनलाइन है तो हम एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही देंगे। अब ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, उसके बाहर जब स्टूडेंट्स ने डंडे पकड़े हुए थे, तोड़ फोड़ हो रही थी, तो उस दौरान पंजाब पुलिस भी आई वहाँ पर। उस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जो सिक्योरिटी टीम थी वो भी सामने आई और एक तसावुम की शक्ल बन गई। तसावुम हुआ जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म की हलाकत हुई। अब जिस तालिब इल्म की हलाकत हुई, ये हलाकत क्या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की गफलत से हुई? क्या पंजाब गवर्नमेंट की जो माशाल्लाह जो होनहार किस्म की, शानदार किस्म की जो पंजाब पुलिस है, उसकी नाअहली और उसकी कोताही से हुई? अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना ये पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है। क्या पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे, जिसने इस पुलिस को, इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं इस पुलिस को आइडियल बना दूंगा, मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो इस पुलिस को जो है वो एक ऐसा अजीम शान इदारा बना दूंगा कि इसके अंदर करप्शन ख़त्म हो जाएगी, लूट मार ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर जो है वो करप्ट लोगों को निकाल दूंगा। ये पंजाब पुलिस की होनहार किस्म की, शानदार किस्म की कारकर्दगी कि एक तालिब इल्म जिसके ख़िलाफ़ आप लोग जो है वो ऑपरेशन करते हैं, उस बेचारे की जान चली जाती है, उसमें उतनी ही गफलत जो है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की भी है जितनी गफलत पंजाब पुलिस की है। क्या उस तालिब इल्म का जो है वो, उसकी हलाकत का ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं? हम किस इदारे को ठहराएं? हमने तो पढ़ा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। और भाई, जिस रियासत के अंदर इम्तियाजी सलूक हों, जिस रियासत के अंदर जुल्म जबर परवान चढ़कर बोले, जिस रियासत के अंदर एक आम शहरी को इंसाफ ना मिले, ऐसी रियासत के अंदर जीना जो है मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल हो चुका है। इस रियासत में जीने का हक़ नहीं है, एक आम शहरी को हक़ नहीं है। वो जो तालिब इल्म था वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का भाई था, उसकी भी जो है वो भी किसी की औलाद थी। क्या उसके माँ बाप पर बीती होगी? उसके माँ बाप ने क्या जो है वो सोचा होगा कि क्या मैं इसलिए अपने जो है वो बेटे को वहाँ पर यूनिवर्सिटी भेज रहा था कि जी वहाँ पर लड़ाइयाँ हों, वहाँ पर झगड़े हों, वहाँ पर तसामुम हो और मेरे बेटे को जो है वो हलाक कर दिया जाए। ये पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। अभी तक जो इसके ऊपर जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी नहीं, उसका भी काम अभी शुरू नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार साहब जो इस सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्होंने
इस मामले पर कोई नोटिस नहीं लिया, वो बिल्कुल लाइलम है, उनको कोई होश नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है। एक तालिब इल्म की जान चली जाती है और उसका ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं? यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही पंजाब पुलिस है ना जिसको इमरान खान साहब ताने दिया करते थे कि जी शहबाज शरीफ ने इनको डाकू बना दिया, इनको जो है इनको सियासी बना दिया, इसको सियासी इदारा बना दिया। मैं पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको मर्चें लगेंगी, फिर आप लोगों को जो है वो अच्छा महसूस नहीं होगा। ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी की वजह से ये वाक़या पेश आया, एक तालिब इल्म हलाक हुआ, वहाँ पर वो जितने भी तलबा थे उनके जो हैं वो सर फाड़े गए। उसके बाद उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई, उनको डाल के पुलिस वैन्स में डाल के उनको पुलिस स्टेशंस लेके जाया गया। क्या हमने तालिब इल्मों के हाथ में इसलिए कलम पकड़ाया था कि तालिब इल्म क्या इसलिए जो है इल्म की रोशनी से हमकनार हो सकें? क्या हमने तालिब इल्मों को यहाँ तक जो उनके माँ बाप ने उनको इतनी मेहनत और इतनी लगन के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद यहाँ तक जो है वो तालीम हासिल करवाई, क्या इसलिए करवाई थी? देखें, इसमें HEC का बहुत जो है ना वो शर्मनाक रोल है, हायर एजुकेशन कमीशन का। और हायर एजुकेशन कमीशन जो अरबों रुपए के फ़ंड्स लेती है, जब बजट आता है तो हर हुकूमत जो है इनको अरबों रुपए की फ़ंड्स देती है। इस हायर एजुकेशन कमीशन को ये तो पता है कि जी हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम अपग्रेड नहीं हो सका, हमारे मुल्क में जी तालीमी जो निज़ाम है उसके अंदर बड़े फॉल्ट्स हैं, उसके अंदर बड़े टेक्निकल किस्म के फॉल्ट्स हैं। मगर इस हायर एजुकेशन कमीशन को ये नहीं पता कि इसके गलत इक़दामात की वजह से जो तालिब इल्मों के कैरियर जो हैं वो स्पॉइल हुए, जो तालिब इल्मों के कैरियर्स तबाह हुए, जो उनके मुस्तकबिल तबाह हुए, जो उनके मुस्तकबिल दाव पे लगे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हम एक आम शहरी को ठहराएं? क्या इसका ज़िम्मेदार जो है हम उनको ठहराएं जो बेचारे लाखों लाखों रुपया फ़ीसें दे के यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करें? इसका ज़िम्मेदार हम उनको ठहराएं? इसका ज़िम्मेदार हायर एजुकेशन कमीशन को ठहराया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन की नाकाम पॉलिसीज़ के तसलसल की वजह से आज तालिब इल्मों का जो कैरियर है वो स्पॉइल हो चुका है, वो दाव पे लग चुका है। उसका ज़िम्मेदार हायर एजुकेशन कमीशन है, उसकी ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, उसकी ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाखों लाखों रुपया वसूल करने के बाद स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ खेलती हैं, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तबाह करती हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जैसी यूनिवर्सिटीज़, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक तालिब इल्म को इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। जिस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की लाश पड़ी हुई थी सड़क के ऊपर और लोग तमाशा देख रहे थे, लोग जो हैं वो तमाशा लगा के वहाँ पे बैठे हुए थे, और तमाशाई लोग जो हैं उनमें इतनी गैरत नहीं थी कि यार वो उस लाश का जवाब दे सकते। आज उसके माँ बाप जो हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे बेटे की लाश का जो है कोई कर्ज नहीं चुका सकता। आज लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ भी माफियाज बन गए। ये माफियाज हैं जो एक तालिब इल्म के साथ जो है उसके कैरियर के साथ खेल रही हैं। तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल सोई हुई है, उनसे तो जो है वो इस बात की इल्तिजा करने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है तो एक आम आदमी जिसको रियासत इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, रियासत जिसके बुनियादी हकूक़ की जो है वो मुतय्यन नहीं हो सकती, ऐसे जो है वो मुआशरे में ना तो कोई जीने का हक़ है, ना ही बोलने का हक़ है, ना ही बात करने का हक़ है, और ना ही कोई आज़ादी का हक़ है। तो इस रियासत के ऊपर तो बात करना भी वैसे जो है वो बेकार है, फजूल है, वक्त का ज़िया है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया, उसके बाद जो पंजाब पुलिस ने किया, अभी तक सारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस मामले का नोटिस लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले। ये जो तालिब इल्म की हलाकत हुई है ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आज अगर एक तालिब इल्म के गिरेबान पे हाथ डला है, कल ये हज़ारों तालिब इल्मों के गिरेबानों पे हाथ डलेगा। ये हम इस जो है वो मुल्क में तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते। इस मुल्क में तालीमी निज़ाम अगर अपग्रेड करना है, अगर इस मुल्क में तालिब इल्मों की डिमांड्स पूरी करनी है तो फिर तालिब इल्मों के मुतालबात भी माने जाएँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर जो है वो मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए।